हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं हम, जो कि जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो में कि अभी बहुत ही जल्द आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आने वाली है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप भी चेक कर सकते हो उसे, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी जीडी के लिए वैकेंसी जो है उससे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं नोटिफिकेशन में, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। ये एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, यानी कि आज से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो आपकी 14 अक्टूबर जाने वाली, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 14/10/2024 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 14 अक्टूबर तक फॉर्म जो है वो फिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से चीज़ें देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें जो है स्पेशली दी गई हैं, जैसे कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो अभी तक जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं डाउट में थी, पर अभी यहाँ पे आपका देखो क्लियर है कि सीबीटी एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे देखो वैकेंसी जो है वो कितनी है, टोटल वैकेंसी दी गई है। टोटल वैकेंसी जो है वो 39,481 वैकेंसी आई है, ठीक है। ये टोटल वैकेंसीज है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक है। यहाँ पे साथ में आप देख सकते हो पे स्केल, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम पे स्केल क्या रहने वाला है, थोड़ा पेमेंट जब फैंसी होती है तो लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे देखो पे लेवल 1 की अगर बात करें तो 18,000 से लेके 56,900 तक ये आपका पे लेवल 1 का है स्केल। और अगर पे लेवल 3 की बात करें, ठीक है, जैसे ये पोस्ट ऑफ सिपोए के लिए, और यहाँ पे जो बाकी की पोस्ट है उसके लिए जो पेइंग स्केल रहने वाला है वो है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक, ठीक है। तो ये है आपका पे स्केल, ठीक। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हम लोगों ने देख ली, पे स्केल भी देख लिया क्या रहने वाला है। साथ में यहाँ पे देख लेते हैं भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है सबसे ज्यादा, कि एज लिमिट हमारी क्या होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को इसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है, बाद में भी वीडियो के बाद में भी पूछते रहते हैं कि मैम हमारी एज इतनी है, क्या हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि अगर आप 1 मंथ 2025 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज जो है वो देखो 18 से 23 हो रही है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा है तो नहीं। लेकिन यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC से तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विस मैन है तो 3 ईयर्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर आप EWS है और क्या कहते हैं जो गुजरात रॉयट्स हुए थे उसमें मारे गए लोगों के आगे जो है वंशज हैं, तो आपको तब भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है जानना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी देखो दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो दिखा देती हूँ कि भाई हमारा सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि आपका एग्ज़ाम जो है, आपका एग्ज़ाम जो होना है वो कंप्यूटर बेस्ड होना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके एग्ज़ाम के बारे में भी दे रखा है, तो उसको देख लेते हैं एग्ज़ाम आपका कैसे क्या होगा। तो टोटल एग्ज़ाम जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो होंगे आपके पास 80 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टोटल आपको अटेम्प्ट करने होंगे 80 क्वेश्चंस, और वो सारे 80 क्वेश्चन जो है वो आपके 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल जो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे भाई वो कितने मार्क्स के हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 160 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपके जीके और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 और इंग्लिश या हिंदी के भी 20 क्वेश्चन, ठीक है। सब 40-40 मार्क्स के हैं सारे क्वेश्चन, और टोटल आपको टाइम जो है वो 2 आवर मिल रहा है, यानी कि 60 मिनट्स मिल रहा है, ठीक है। चलिए,
यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि सीबीटी एग्जाम होना है, वो भी आपको बता दिया गया है। और फिर आगे चल के अगर जो भी होगा, पेपर जैसा भी होगा, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो माने जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में देखो निगेटिव मार्किंग का आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो, तो निगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.25 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है अगर आप क्वेश्चन गलत करके आते हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट था वो सारा कुछ तो हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा जो फिजिकल की कुछ मेजरमेंट्स जो हैं वो दे रखी हैं, वो भी आप देख सकते हो, वो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। बाकी आप ऑफिशियल नोटिस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना थोड़ा सा। तो वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या है, ठीक है, क्या आप सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे दे रखी हैं वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है चेस्ट का एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, उसके बाद आगे ऐसे ही हाइट के बारे में दिया गया है। तो ये सारा कुछ जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके एक बार नोटिस से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि कैसा है, आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि नोटिफिकेशन जो आई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि सभी लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। आगे तक का वेट नहीं करना है कि 14 अक्टूबर तक का है, जल्दी से भर दीजिए और सभी लोग तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। जितनी हो सके कोशिश कीजिए, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकने की तो उतनी कीजिए। बाकी चैनल पे भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और हो सकेगा तो पोल भी करवा लेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास जो है यहाँ पे चाहिए। बाकी आपको कोशिश करेंगे कि जीके के लिए और हिंदी के लिए क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। तो मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।